स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज में। आज हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग आप जानते हैं आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाएं, चाहे क्लास के एग्ज़ाम हो जाएं, चाहे आप किसी नवोदय किसी का भी पेपर निकाल रहे हैं, वहाँ रीजनिंग आना ज़रूरी ही है। ठीक है, तो उसका आज हम एक चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, कोड कैसे करते हैं, उसे डी कोड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ये सोच रहे होंगे ए बी सी डी क्यों पढ़ा रहा है, लेकिन ये ए बी सी डी से ही हम डी कोड करते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझिए और नोट डाउन करिए, इसे याद करिए। ठीक है, तो अब पहले हम नंबर लिखते हैं। जैसे 1 ए है तो इसे 1 लिखते हैं। आपको पता होगा एक ABCD में 26 वो वर्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे लाइन से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब ये 13 लिखे। अब इस तरफ से स्टार्ट करेंगे हम 14 15 एंड से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होती है कि अब इसका एक ए का जेड के साथ कॉम्बिनेशन है, बी का वाई के साथ कॉम्बिनेशन है, सी का एक्स के साथ है, डी का डब्लू के साथ है। ठीक है, ई का वी के, ऐसे ही सबका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब इन्हीं कॉम्बिनेशन को हमें याद करना है और इन्हीं कॉम्बिनेशन से हमारी कोडिंग और डिकोडिंग होती है। ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे याद करें, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। अब तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने बनाया है, तो आप इसे देखें। जैसे ए और क्या है, जेड है, तो अब ए और जेड याद कैसे करें, आप इस चीज़ को खुद सोचिए। तो ए जेड को हम ये कर सकते हैं ए टू जेड। हमें कैसे याद होगा इन दोनों का, ए टू जेड। या क्या कर सकते हो, आज़ाद। आज़ाद मार्केट एक है, आपने सुना होगा। या आज़ाद हमारा देश भी हुआ था, वो भी सुना होगा। तो आप कैसे भी इन्हें याद कर सकते हो। बी और वाई, तो या तो बाय लिख कर सकते हो, जैसे किसी को बाय से याद कर सकते हो, बी और बाई का कॉम्बिनेशन, या बॉय से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे भी याद करना है वो डिपेंड नहीं करता है कि इसी तरीके से याद करना है। आप कुछ भी बनाओ पर याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। सी एक्स तो क्रैक्स याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे डी डब्ल्यू है तो ड्यू, जो आप ड्यू लगाते हो शरीर में। ठीक है, परफ्यूम जिसे कहते हैं। ई वी है तो इवन याद कर सकते हो, या इवनिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। एफ यू है तो फन कर सकते हो, फ्यूल कर सकते हो, बहुत है, आप अपने हिसाब से। जी टी है तो जी टी रोड। हाँ, जी टी रोड क्या है, ये जी टी रोड आप जानते होंगे कि दिल्ली में है, शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। ठीक है, वही ये जी टी रोड है। तो आप और भी कुछ वो करके याद कर सकते हो, आप अपने तरीके से याद करो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको याद हो। ठीक है, उसके बाद एच एस है। एच एस का मतलब क्या हुआ, हाई स्कूल। हाई CHOOL, हाई स्कूल। आप कुछ भी याद कर सकते हो। आई आर आप जानते होगे, आप IRCT की वेबसाइट से वो डाउनलोड करते हो, तो शुरू के 2 अक्षर ले लो IR, या इंडियन रेलवे ले लो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब जे क्यू तो बहुत फेमस है, जैकलीन। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हो, जे क्यू जैकलीन। ठीक है, के पी है तो के पी से क्या कर सकते हो, किंग्स 11 पंजाब हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और आप सोचो क्या हो सकता है। एक पी के मूवी आई थी, तो पी के भी ले सकते हो या के पी ले सकते हो, आप जो भी चाहें वो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद LOC बहुत चर्चे में है। ठीक है, इसलिए आप इसे याद कर सकते हो, LOC। ठीक है, फिर MN कैसे कर सकते हो, मैन या मून। तो ये आप याद कर सकते हो, इस तरह से आपको याद करना है। अगली सीरीज़ में मैं ये बताऊंगा कि इसका नंबर कैसे याद करें। जैसे ए का 1 नंबर है, बी का 2 नंबर है, सी का 3 नंबर है। ठीक है, मैं ये वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले आप इसे याद करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।